ये आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये सोनौली की राम जानकी मंदिर का एक चौराहा है और यहाँ पर नेपाल से आने वाले जो नेपाल में फंसे हुए थे यात्री लोग जिनके पास पैसा ना हो या जिसके पास और कुछ हो, इसके लिए माननीय पंकज चौधरी जी द्वारा यहाँ पे एक शिविर लगाया गया है उनके राहत खोज के लिए, जो यहाँ पे आए हैं और उनको पूरी तरह से खाना रहना और पैसे का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। ये आप देखिए यहाँ पे सोनौली का वो मेन बॉर्डर है, उधर से जो आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे कैंप में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे माननीय भाजपा पार्टी के जायसवाल जी हैं, प्रकाश जी हैं और पूर्व प्रधान महेंद्र जायसवाल जी हैं, राजू जी हैं और ऐसे लोग बैठे हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो आपको बताएंगे हिसाब से अपनी चीज़ के लिए लगा हुआ। तो आइए जायसवाल जी से बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। महाराजगंज जिले का सांसद वित्त मंत्री पंकज चौधरी द्वारा बॉर्डर सोनौली पे राहत कैंप जो नेपाल से आते हैं उनके लिए सुविधा है। उनके पास भाड़ा ना हो तो हम लोग भाड़ा जो है उनको देकर जो है जहां वो जाना चाहेंगे उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कैंप है और कैंप के द्वारा जो है सुविधा है, भोजन का भी व्यवस्था है, सोने का भी व्यवस्था है, पानी का भी, जलपान का भी व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सेवाधारी हमारे ओम प्रकाश जी भी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, ये सब जो है लगे हैं। जो भी व्यवस्था है नेपाल के जो भी सुविधा है वहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ से दे रहे हैं। आज सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या जो है प्रोफेसर है और कैसे आप करना चाह रहे हैं यहाँ। ओम प्रकाश वर्मा, जिलाध्यक्ष सेवा भारती नौतनवा। अभी 2 दिन पूर्व जो है 3 दिन पूर्व नेपाल में जेड युवाओं के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था। वह आंदोलन जो है के कारण तख्ता भी पलट हो गई और जो पूर्व के नेता रहे हैं नेपाल के, उनके वो जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वह भी ध्वस्त हो गए। और हमारे भारत से जो सैलानी नेपाल में घूमने जाते हैं या वहाँ रह के व्यवसाय करते हैं और तमाम प्रकार के गतिविधियों में सामाजिक सेवाओं में रहते हैं और ये आँख अस्पताल है, यहाँ भी हमारे भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो है लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के दिशा निर्देश पर सोनौली में राहत कैंप यह लगा है और यहाँ पे यह व्यवस्था है कि जो भी नेपाल से आ रहे हैं उन्हें जो है भोजन कराई जाए और राहत सामग्री के अनुसार जो भी उन्हें आवश्यकता है उन्हें मुहैया कराया जाए। हम सब करा रहे हैं। हमारे बगल में सोनौली नगर के पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान श्री महेंद्र जायसवाल जी बैठे हुए हैं। हमारे दाईं ओर श्री महेंद्र जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय नेता हैं। अन्य जो है यहाँ पे राजू जायसवाल जी हैं। तो तमाम जो है हमारे नेतागण जो है लगे हुए हैं। प्रेम जायसवाल जी भी लगे हुए हैं, मंडल आप उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और रजिस्टर भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, सबका नाम नोट कर रहे हैं। जिन्हें जो भी आवश्यकता हो आके यहाँ पे वो सहायता ले सकते हैं। हम आपको सूचना दे रहे हैं, जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, कोई भी हो प्रताड़ित हो या किसी प्रकार से उससे असुविधा हो रही है यात्रा में, वो यहाँ पे आए। और आप जब यहाँ पे सोनौली में आ जाएंगे, आप समझिए हम अपने घर में आ गए हैं, आप अपने परिवार में आ गए हैं, हम आपके साथ खड़े। जानकारी के लिए शुक्रिया। इसी बीच में महेंद्र जायसवाल जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ से, मैं उनसे भी 2 टोक सुनना चाहूँगा। धन्यवाद देते हैं आपको, आपके चैनल पर कि हमारे कस्बे सोनौली में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है। माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ कैंप लगाए हैं। उनके निर्देश के अनुसार
जो हमारे भारतीय मूल के जो म्यांमार, काठमांडू, पोखरा, भयंगर जहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुविधा के लिए जो भोजन की व्यवस्था नहीं पाया, उनको भोजन कराया है। उनको जो है जहाँ जाना हो, जहाँ मकान है जाने के लिए किराया नहीं है, किराए की व्यवस्था हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था कराएँ, व्यवस्था किया गया है। और हमारे जो है नहीं रात में आते हैं तो रात में विश्राम करने के लिए तुरंत बरिशहरा है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ व्यवस्था कराएँ सोने की। तो हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के नेतृत्व में जो भारत के लोग फंसे हुए हैं उनके स्वागत में, उनके सम्मान में, उनके किसी प्रकार का नेपाल में कोई प्रताड़ना हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग रजिस्टरमेंट कर रहे हैं। उनको देखा जा रहा है कि हमारे भारतीय मूल के जो है वाहन हो या यात्री हो, किसी प्रकार का नेपाली भाइयों के माध्यम से हमारे भारतीयों को तंग नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग उनका पूरा बायोडाटा लोड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो शिविर कैंप लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है कि ताकि जो नेपाल में लोग फंसे हुए हैं या वो परेशान हैं या पैसा उनके पास नहीं है तो उनके राहत के लिए यहाँ माननीय पंकज चौधरी जी के सौजन्य से ये हुआ है, कैंप लगाया गया है। और ये धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ के कार्यकर्ता इतने कर्मठी हैं कि इनको देख करके उनको दर्द जो है उनको समझ में आया, उसके दर्द के लिए ये शिविर लगाया गया। न्यूज़ 11 टीवी अब्दुल हफीज सोनौली से। ये जो शिविर कैंप लगा हुआ है जी, इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये जैसे कि आपको पूर्व में जानकारी दी गई है कि यह जो है माननीय सांसद पंकज चौधरी राज्य मंत्री भारत सरकार मंत्री वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के दिशा निर्देश में ये राहत शिविर कैंप लगा है। इसमें सभी प्रकार के किसी भी जाति धर्म के हो, नेपाली हो, भारतीय हो, सभी के लिए यह शिविर राहत शिविर जो है उपलब्ध है। उन्हें चाहे जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो, भोजन की हो, नाश्ते की हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, यहाँ आपके पास पैसे नहीं है, कहीं आपको यात्रा करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ हमसे संपर्क करिए, हम आपके सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 न्यूज़ सोशल मीडिया के अब्दुल हफीज जी और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, हम अपने कमेटी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिव भारती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका जो आप चौथा स्तंभ है, आप लोग भी स्वस्थ रहिए और इसी प्रकार से देश का सेवा जो है आप लोग करते रहें। बहुत बहुत बधाई हो आप कहाँ रहने वाले भाई? कहाँ रहने वाले? इलाहाबाद। इधर काठमांडू। टमाटर लदा हुआ, गाड़ी लदा खड़ा टमाटर। अच्छा अच्छा, तो दिक्कत तो हो रही है थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि अब परेशानी है। हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़िया मरेगा, हमको थोड़ी दिक्कत है। हमारे पास तो आधार कटवा है, इंडिया नेपाल हम डाक डूब रहे हैं, हमको कौन दिक्कत है, बढ़िया मर जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग हम लोग उसमें कोई नेपाल में दिक्कत हो तो कोई दिक्कत हो